नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। क्षेत्र के अंश भाग में मतदान के दिन लागू रहेगी धारा 144। मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम एवं मतदान सामग्रियों को भेजने का मुकम्मल इंतजाम। नेहरू स्टेडियम में वाहन संग्रह। उम्मीदों पर फिर पानी की फुहार। अब फरवरी-मार्च 2020 से दरभंगा हवाई अड्डे से सिविल एविएशन शुरू होने का लॉलीपॉप। खराब प्रगति के चलते बीडीओ और आवास सहायक को स्पष्टीकरण। आवास सहायकों के 15 दिनों के मानदेय भुगतान पर रोक। बिहार के सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो का मब्बी में हुआ भव्य शुभारंभ। डॉक्टर मनीष महावीर ने दरभंगा में आंख के पर्दे रेटिना का ऑपरेशन किया प्रारंभ। एम्स नई दिल्ली में काम का लंबा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं मनीष, करना चाहते हैं अपनी मिट्टी की सेवा। वंडर ऐप से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर कारगर नियंत्रण संभव। डीएम ने कहा, इसके इस्तेमाल से डिजिटल युग की होगी शुरुआत। और दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा संस्कृत विश्वविद्यालय। 28 नवंबर को होगा आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी। उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। और समाचार अब विस्तार के साथ।
समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। क्षेत्र के अंश भाग में मतदान के दिन लागू रहेगी धारा 144। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन क्षेत्र के अंश भाग में मतदान के दिन धारा 144 लागू रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंश भाग 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। मतदान के दिन 21 अक्टूबर को 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5 बजे प्रातः से 7 बजे अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहनों, दोपहिया वाहन सहित का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले वाहनों के मामलों में अपवाद स्वरूप शिथिल रहेगी। शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन, आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, दुग्ध, पानी का टैंकर वाहन इत्यादि। उप निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन जिस पर चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाताओं के ढोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो। निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन, निश्चित रूट एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस, बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन एवं रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 एवं दंड एवं धारा 195 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम एवं मतदान सामग्रियों को भेजने का मुकम्मल इंतजाम। नेहरू स्टेडियम में हो रहा वाहन संग्रह। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। सभी मोटर वाहनों को लहरियासराय पोलो मैदान में जब्त कर जमा किया गया है। प्रत्येक बूथ पर पेट्रोलिंग पार्टी एवं निर्वाचन से संबंधित सामग्री के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ी उपलब्ध कराया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई घटना अगर होती है तो मेडिकल व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल जो है आपातकालीन सेवा है ये, मतलब किसी को चोट लग गया, ये सर्दी खांसी या कटपट गया तो उसके लिए यथासंभव हम लोगों ने दवाइयों का बंदोबस्त किया है और उनका उपचार भी करते हैं। उम्मीदों पर फिर पानी की फुहार। अब फरवरी-मार्च 2020 से दरभंगा हवाई अड्डे से सिविल एविएशन शुरू होने का लॉलीपॉप। कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाए तो वही दवा बन जाता है। यह बात कुछ ऐसी ही साबित हो रही है दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में। जी हां, तारीख बढ़ती जा रही है, लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक उम्मीद पर वही दवा के रूप में काम भी कर रहा है।
लीजिए अब दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की संभावित तिथि की बात करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी है कि फरवरी मार्च तक दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन शुरू होगा। यह उन्होंने दरभंगा में कहा है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि उड़ान शुरू हो जल्द से जल्द, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम का कहना है कि फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ होगा। अभी उसे वह छोटे विमान के परिचालन के लायक उपयुक्त बता रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि छोटे विमानों का परिचालन यहां से अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां से बड़े विमानों का परिचालन होना है। इसलिए फरवरी मार्च तक का इंतज़ार करिए, तब जाकर यहां से उड़ान का आनंद उठा सकेंगे आप, यह सुविधा ले सकेंगे आप। लगातार बढ़ रही तारीखों के बीच 1 वर्ष का वक्त बीतने वाला है इसके शिलान्यास का, और अब स्थिति यह है कि फरवरी मार्च से उड़ान शुरू होगी। यह एक नए आश्वासन की नई तारीख है। कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वह इसी बात को साबित भी करता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने दरभंगा में बन रहे एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का आज शुक्रवार को निरीक्षण किया। भारत सरकार ने इस एयरपोर्ट निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है, परंतु संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। यह सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं। दो सांसद जो मोदी सरकार में संसद में दरभंगा और मधुबनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि निर्माण कार्य में देरी क्यों हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम से उन लोगों की बात हुई है और उन्हें कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। हालांकि पिछले दिन हुई अत्यधिक वर्षा के कारण भी निर्माण कार्य बाधित हुआ है, यह भी बताया गया है सांसदों को। लेकिन साथ साथ डीजीएम ने कहा है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तत्काल अभी छोटे विमान की आवाजाही प्रारंभ हो सकती है, किंतु यहां से बड़े नागरिक विमानों का परिचालन होना है और कुछ आवश्यक यंत्र भी लगना है, और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सांसद ने कहा है कि हम लोगों को डीजीएम ने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि दरभंगा हवाई अड्डे से फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। जो भी कुछ आवश्यक कार्य बचे हैं, हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्री एवं संबंधित पदाधिकारी से मिलकर यथाशीघ्र परिचालन विमान का हो इस दिशा में कार्य करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला भी यथाशीघ्र सुलझ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार से 123 करोड़ की राशि इस हेतु स्वीकृत कर दी गई है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के सहयोग के कारण नए वर्ष में नई सौगात मिलेगी, यह उम्मीद सांसदों ने जताई है। सवाल बड़ा यह है कि दिसंबर में 2018 में, यानी पिछले वर्ष दिसंबर में शिलान्यास हुआ था इस एयरपोर्ट का, और तब से तारीख पर तारीख मिल रही है। उस वक्त कहा गया था कि जून 2019 से यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो नई तारीख आई उसके बारे में कहा गया कि उड़ान अगस्त से शुरू होगी, 1 अगस्त से। लेकिन 1 अगस्त की तारीख भी नहीं चल पाई और उसके बाद तारीख बढ़ती चली गई, और अब अगले वर्ष यानी 2020 के फरवरी मार्च से उड़ान की बात कह रहे हैं डीजीएम। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यह कितना ऑथेंटिक है, इस बात पर कितना विश्वास किया जाए। अगर संवेदक ने कार्य में लापरवाही की है, संवेदक ने अगर देरी लगाई है, तो आखिर इसका दंड उसे कब मिलेगा। काम में तेजी लाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। जनता को केवल आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन वह नहीं दिख रहा जो वह देखना चाहती है, वह नहीं नजर आ रहा जिसका सपना उसे दिखाया गया है। गोपाल जी के मत लेना।
हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई राशि की कमी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं जो मिथिलावासी हवाई चप्पल पहन के यहाँ से उड़ान महानगरों में जाए, उसके लिए युद्ध स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। देखिए, आज विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा तो हम और माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी और वहाँ पर जाकर के यहाँ के अधिकारियों के साथ विजिट किए हैं और जो देखे हैं उसमें लग रहा है जो कुछ अभिकर्ता के चलते वहाँ पर काम में ढिलाई दिया गया है, बरता गया है। उस पर हम लोगों ने कहा है कि संवेदक पर उचित कार्रवाई हो और काम का प्रगति जोर शोर से चल रहा है। अभी सैकड़ों लेबर, सैकड़ों वहाँ मशीनरी लगा हुआ था और दिसंबर तक वहाँ के जो डीजीएम हैं विभागीय, उन्होंने कहा जो छोटा जहाज हम दिसंबर तक जहाज चलवा सकते हैं, लेकिन बड़ा जहाज चलाने के लिए कुछ और काम तकनीकी है बचा हुआ, उसको हम मार्च तक अप टू डेट कर देंगे और कुछ विभागीय समस्याएं उनके द्वारा आया है, उसको लेकर के हम विभाग के मंत्री के यहाँ जाने वाले हैं इस सप्ताह में और वहाँ पर मंत्रालय में बैठ कर के सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। वहाँ राज्य सरकार के द्वारा भी 121 करोड़ रुपया मुहैया करा दिया गया है 31 एकड़ जमीन के लिए, तो वो एक अलग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। लेकिन तत्काल जो यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं, मिथिलावासी चाह रहा है, जो कब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उड़ान योजना मिथिला विद्यापति के भूमि से उड़ान भरना है, कब तक भरा जाएगा, तो उसको हम संदेश देना चाहेंगे जो लगभग मार्च तक विधिवत रूप से यहाँ से उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी। खराब प्रगति के चलते बीडीओ और आवास सहायक को स्पष्टीकरण, आवास सहायकों के 15 दिनों के भुगतान पर रोक। खराब प्रगति के चलते बीडीओ और आवास सहायक को स्पष्टीकरण, आवास सहायकों के 15 दिनों के मानदेय भुगतान पर रोक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन दिवाली तथा वर्ष 2016-17, 17-18 एवं 19-20 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध आवास की पूर्णता एवं निबंधन जियो टैगिंग की दैनिक प्रगति कई प्रखंडों में अत्यंत खराब पाए जाने के चलते संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्रामीण आवास सहायकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसमें बहादुरपुर, बेनीपुर, बिरौल, दरभंगा सदर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, हनुमाननगर, हायाघाट, केवटी, मनीगाछी, सिंहवाड़ा एवं ताड़ी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का तीव्र गति से क्रियान्वयन करने हेतु ग्रामीण आवास सहायकों की नियुक्ति की गई, लेकिन कतिपय ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा आवंटित कर्तव्यों में के निर्वहन में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। दिनांक 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा की गई थी, जिसमें कई प्रखंडों में आवास योजना की प्रगति काफ़ी खराब पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे ग्रामीण आवास सहायकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उक्त के आलोक में उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा खराब प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण आवास सहायकों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण पूछा है और उनके 15 दिनों तक के मानदेय भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिहार के सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो का मब्बी में हुआ भव्य शुभारंभ। आरामदायक, सबसे ज़्यादा माइलेज एवं किफ़ायती दाम होने के कारण यह सभी वर्गों की पहली पसंद है हीरो, बोले जोनल मैनेजर ईस्ट श्री बी स्वामीनाथन। दरभंगा के मब्बी में हुआ केडी हीरो का भव्य शुभारंभ। मब्बी में बिहार का सबसे बड़ा हीरो शोरूम केडी हीरो का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। हीरो मोटरकॉर्प के जनरल मैनेजर ईस्ट बी स्वामीनाथन ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जोनल मैनेजर ने कहा कि हीरो का पूरे देश में 6000 से अधिक शोरूम है।
केडी हीरो बिहार का सबसे बड़ा शोरूम है। उन्होंने मिथिलांचल वासी को बधाई देते हुए कहा कि यहां ग्राहकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। यह 4S डीलरशिप है, यानी सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स एवं सेफ्टी की समुचित व्यवस्था के साथ। हीरो सबसे आरामदायक, सबसे ज़्यादा माइलेज एवं किफ़ायती दाम का होने के कारण सभी वर्गों की पहली पसंद है। हीरो को हीरो बनाने के लिए जीएम ने ग्राहकों का धन्यवाद किया। उद्घाटन अवसर पर ग्राहकों के लिए उपहारों की बौछार थी। शुभारंभ के दिन 100 से ज़्यादा हीरो बाइक की बिक्री हुई तथा सभी हीरो गाड़ी खरीदने वाले प्रत्येक ग्राहक को सुनिश्चित उपहार दिया गया, जिसमें चांदी का सिक्का एवं एक लक्की ड्रॉ कूपन दिया गया। मोबाइल, पावर बैंक, फिटनेस बैंड, ओरिजिनल एसेसरीज, हेलमेट एवं सीट कवर शामिल है। लगभग 45,000 स्क्वायर फीट में NH पर मब्बी के समीप खुले इस हीरो शोरूम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, मुरारी मोहन झा, महापौर वैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया, हीरो मोटरकॉप के सीनियर एरिया मैनेजर अमित भाटे, एरिया सर्विस मैनेजर नित्यानंद चौधरी, सेल्स मैनेजर एरिया पंकज बेरीवाल एवं हर्षवर्धन, रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान, सचिव मनमोहन सरावगी सहित कई अधिकारी, शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं गणमान्य लोग पहुंचे। केडी हीरो के सीनियर पदाधिकारी चंद्रकांत लाल दास ने शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों एवं ग्राहकों को पहुंचने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया। डॉक्टर मनीष महावीर ने दरभंगा में आंख के पर्दे रेटिना का ऑपरेशन किया प्रारंभ। एम्स नई दिल्ली में काम का लंबा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं मनीष। दरभंगा में पहली बार आंख के पर्दे यानी रेटिना का ऑपरेशन हुआ प्रारंभ। दरभंगा में महावीर नेत्रालय दोनार दरभंगा में एम्स नई दिल्ली के प्रख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर, डॉक्टर नेहाश्री एवं उनकी टीम के द्वारा आंख के पर्दे रेटिना के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। करमगंज निवासी मोहम्मद मोसीम अंसारी का रेटिना का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर मनीष महावीर को कई वर्षों का एम्स नई दिल्ली में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है एवं इनके कार्यों की विदेशों में भी कई जगह प्रशंसा की गई है। अब मिथिलांचल में रेटिना की किसी भी समस्या के लिए मरीजों को इलाज हेतु दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेत्र संबंधी सभी समस्याओं का समाधान अब आपके शहर दरभंगा के महावीर नेत्रालय दोनार में उपलब्ध है। नेत्र चिकित्सा से संबंधित सभी अत्याधुनिक मशीनें एवं उपकरण भी महावीर नेत्रालय में उपलब्ध है और इन सब की बदौलत ही हो पाया है दरभंगा में आंख के पर्दे रेटिना का ऑपरेशन प्रारंभ। न्यूज टुडे से बात करते हुए डॉक्टर मनीष महावीर ने कहा, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है।
रेटिना की सर्जरी वैसे तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसको सीखने के लिए काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम 3-4 साल तो लग ही जाते हैं रेटिना सीखने में, और ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। मेडिकल फील्ड ही ऐसा है ओवरऑल। बट रेटिना की सर्जरी डेफिनेटली एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जो सर्जरी कल हुई है हमारे यहाँ, उसमें क्या हुआ था कि मिस्टर मोहसिन अंसारी जी हैं, उनकी आँख में एक बीमारी होती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसकी वजह से खून की नई नई नलियाँ बन जाती हैं आँखों में, और उनसे खून का बहाव होता है आँख के अंदर, तो पूरे आँख में खून भर जाता है, तो जो आँख की रोशनी होती है अचानक चली जाती है। तो इसमें दर्द तो नहीं होता पेशेंट को, और कई बार क्या होता है कि खून तो अपने आप साफ़ हो जाता है। कुछ केसेस में खून चूँकि बार बार आता रहता है तो साफ़ नहीं होता कभी, और पेशेंट को देखने में बड़ी कठिनाई होती है, बिल्कुल देखना बंद हो जाता है। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन करके अंदर से जो खून था उसको साफ़ कर दिया है। उससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है और उनको देखने में काफ़ी पहले से अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा टाइम के साथ और रिकवरी अच्छी होगी। तो अब उनको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी? जो खून था वो तो साफ़ कर दिया है, बाकी पीछे नस में और पर्दे में जितनी जान होती है उतनी नज़र वापस आ जाती है। ये बताएं आप कि लोग किस तरह से आंखों की देखभाल करें, कितनी सावधानी बरतें जिससे ऐसी बीमारियों से वो बच सकें? कुछ सावधानियाँ ये हैं, जैसे कि जिनको माइनस का पावर ज़्यादा है, -3 के ऊपर है, उनको साल में एक बार पर्दे की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जिनका भी नंबर ज़्यादा होता है, कई केसेस में क्या होता है कि पर्दे में छेद होता है। उसके बाद जब पर्दा उखड़ जाता है तब उनको पता चलता है कि वो पर्दा उखड़ गया, अब तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। तो यदि ये टाइम रहते पता चल जाए, स्क्रीनिंग के टाइम पता चल जाए, तो उसको लेज़र करके बाकी आगे पर्दा उखड़ने से रोका जा सकता है। और एक बीमारी होती है जो शुगर बीमारी, आजकल हमारे देखा जाए सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को शुगर बीमारी हो गई और कम एज में होने लगी है आजकल। तो जिनको भी शुगर है उनको भी साल में एक बार पर्दे की जांच जरूर करानी चाहिए। उससे क्या होता है कि पर्दे की जो बीमारियां होती हैं, जो भी दिक्कत आती है, उसमें से खून आना हो गया, तो उनका टाइम रहते इलाज कर दिया जाए तो रोशनी बची रहती है ज़िंदगी भर। टाइम से इलाज नहीं कराने पर वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, पर्दा बाद में जाके उखड़ जाता है, उसमें भी खून आ जाता है। तो उसकी सर्जरी बड़ी मेजर सर्जरी होती है और उसकी सक्सेस रेट भी बहुत कम है। तो बजाय कि जब बहुत आदमी को देखने में दिक्कत हो तब जाके मेडिकल हेल्प लें, उससे अच्छा है कि स्क्रीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। यानी बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो रोशनी चली जाती है वो वापस भी नहीं आती, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बचाव पे ध्यान दें। दरभंगा में कब कब आपका आना होता है, क्या शेड्यूल रहता है? दरभंगा में मैं 2nd और 4th वीक आता हूँ, तो जिनको भी सर्जरी करानी है उस समय आके मिल सकते हैं। और मेरे पीछे भी हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ पे, जो और भी छोटी मोटी बीमारी है उनका इलाज हो जाता है और चश्मे की जाँच हो जाती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium,
एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2. MEd exams 2019. Serial number 3. MBA exams 2019. Serial number 4. PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ. न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की. यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत. बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर. समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां. क्षेत्र के अंश भाग में मतदान के दिन लागू रहेगी धारा 144. मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम एवं मतदान सामग्रियों को भेजने का मुकम्मल इंतजाम. नेहरू स्टेडियम में वाहन संग्रह. उम्मीदों पर फिर पानी की फुहार. अब फरवरी मार्च 2020 से दरभंगा हवाई अड्डे से सिविल एविएशन शुरू होने का लॉलीपॉप. खराब प्रगति के चलते बीडीओ और आवास सहायक को स्पष्टीकरण. आवास सहायकों के 15 दिनों के मानदेय भुगतान पर रोक. बिहार के सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो का मब्बी में हुआ भव्य शुभारंभ. डॉक्टर मनीष महावीर ने दरभंगा में आंख के पर्दे रेटिना का ऑपरेशन किया प्रारंभ. एम्स नई दिल्ली में काम का लंबा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं मनीष. करना चाहते हैं अपनी मिट्टी की सेवा. वंडर ऐप से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर कारगर नियंत्रण संभव. डीएम ने कहा इसके इस्तेमाल से डिजिटल युग की होगी शुरुआत. और दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा संस्कृत विश्वविद्यालय. 28 नवंबर को होगा आयोजन. वंडर ऐप से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर कारगर नियंत्रण संभव. डीएम ने कहा इसके इस्तेमाल से डिजिटल युग की होगी शुरुआत. वंडर ऐप से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर कारगर नियंत्रण संभव. दरभंगा जिला में मातृत्व एवं नवजात शिशु के मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वंडर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इस ऐप में गर्भवती महिलाओं का निबंधन एवं उनकी मेडिकल हिस्ट्री अपलोड की जाती है. गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने पर वंडर ऐप से अलर्ट चेतावनी जारी हो जाती है, जिसका मैसेज इस सिस्टम से जुड़े सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ्स को तुरंत मिल जाती है और उक्त मरीज की तुरंत चिकित्सा शुरू की जाती है. वंडर ऐप लॉन्चिंग के बाद गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य इंडिकेटर में आश्चर्यजनक रूप से गुणात्मक वृद्धि हुई है. वंडर ऐप के इस्तेमाल से राज्य में पहली बार महिलाओं की चिकित्सा व्यवस्था को डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा जिला अग्रणी भूमिका में है. वंडर ऐप लॉन्चिंग करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लानी है. इस दिशा में जिला स्वास्थ्य विभाग दरभंगा तेजी से आगे बढ़ रहा है. दरभंगा जिला के विगत 2 माहों के स्वास्थ्य इंडिकेटर का विश्लेषण किया गया है. जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में जारी डाटा के अनुसार माह अगस्त में 11,318 महिलाओं का ANC किया गया है, जबकि माह सितंबर में यह फिगर 16,273 पर पहुंच गया है. गर्भवती महिलाओं के बीच IFA गोली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट का वितरण 9,505 है, जबकि माह सितंबर में यह बढ़कर 14,788 हो गया है. कैल्शियम टेबलेट का वितरण माह अगस्त में 5,439 है, वहीं माह सितंबर में यह संख्या बढ़कर 10,750 हो गई है. गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन टेस्ट का माह अगस्त का डाटा 5,439 है, जबकि माह सितंबर में इसमें दुगनी वृद्धि हुई है. यह संख्या बढ़कर 10,750 पहुंच गई है. जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM, जो वंडर ऐप के इस्तेमाल के प्रति काफ़ी संवेदनशील एवं आशान्वित हैं, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में वंडर ऐप के इस्तेमाल से डिजिटल युग की शुरुआत होगी.
दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा संस्कृत विश्वविद्यालय। 28 नवंबर को हो रहा आयोजन। दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा संस्कृत विश्वविद्यालय। डीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई निर्णय। आधा दर्जन से अधिक गठित समितियों के संयोजक नामित। अक्टूबर 2019 तक उत्तीर्ण छात्रों व गवेषकों को मिलेगा प्रमाण पत्र। पाग व अंगवस्त्र उपलब्ध कराएगा विश्वविद्यालय। आगामी 28 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को भव्य एवं सफल बनाने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय अभी से जुट गया है। इसी क्रम में आयोजन के लिए गठित समिति के डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। तय हुआ कि समारोह का आयोजन शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रांगण में होगा और महामहिम कुलाधिपति सहित अन्य सदस्यों को तैयार होने के लिए स्नातकोत्तर भवन में व्यवस्था की जाएगी। वहीं विगत दीक्षांत समारोह के बाद 31 अक्टूबर 2019 तक घोषित आचार्य, विद्यावारिधि एवं विद्यावाचस्पति के सफल छात्रों को गवेषकों के प्रमाण पत्रों के निर्माण का निर्णय लिया गया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि बैठक के दौरान मुद्रण समिति, भोजन व आवास व्यवस्था समिति, प्रेस समिति, स्वागत समिति समेत कुल 8-9 समितियां गठित की गईं एवं इसके संयोजक सहित सदस्यों को भी नामित किया गया। साथ ही संयोजकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी अपनी समितियों की बैठक बुलाकर 23 अक्टूबर तक व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव कार्यक्रम के सचिव परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उपाधि प्राप्त करने वालों से 300 रुपये शुल्क लेने का भी निर्णय लिया गया। बताया गया कि पुरुष छात्र और गवेषक धोती कुर्ता अथवा उजले पायजामे में तथा महिलाएं उजले सलवार एवं लेमन येलो रंग के कुर्ता या फिर लेमन येलो रंग की लाल बॉर्डर युक्त साड़ी व लाल ब्लाउज पहनकर ही कार्यक्रम में आएंगे। उन्हें अंगवस्त्र व पाग विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में कोई जीतता है तो कोई सीखता है, बोली प्रोफेसर पुष्पम नारायण। संगीत हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचारक, कहा प्रोफेसर रामानंद ने। प्रकृति का कण-कण संगीत में है। प्राचीन काल से ही त्योहारों, उत्सवों एवं मेलों आदि के अवसर पर जन मनोरंजन हेतु उच्च स्वर में गाने की प्रथा रही है। संगीत का प्रभाव मानव पर ही नहीं वरन पशु पक्षियों पर भी सदा सकारात्मक पड़ता है। उक्त बातें भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के तत्वावधान में एपेक्स फाउंडेशन के पश्चिम दिग्गी दरभंगा स्थित कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की पूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने कही। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए परिषद के प्रांतीय महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि संगीत हमारे जनजीवन से अभिन्न रूप से संबद्ध रहा है। यह सदा समाज को एक दूसरे से जोड़ता है। नाबार्ड द्वारा 8 जिलों के किसान उत्पादक संगठनों तथा प्रवर्तक गैर सरकारी संगठनों की क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला का हुआ आयोजन। नाबार्ड द्वारा 8 जिलों के किसान उत्पादक संगठनों तथा प्रवर्तक गैर सरकारी संगठनों की क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला का हुआ आयोजन। दरभंगा में नाबार्ड द्वारा 8 जिलों दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के किसान उत्पादक संगठनों तथा प्रवर्तक गैर सरकारी संगठनों की क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मृणाल रंजन, उप महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक प्रभावशाली पहल है, जिसके माध्यम से लघु तथा सीमांत किसान अपने उत्पादन का विपणन, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण तथा कृषि विस्तार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती आकांक्षा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड ने 8 जिलों से आए किसान उत्पादक संगठनों, प्रवर्तक गैर सरकारी संगठनों तथा विशिष्ट अतिथियों का दरभंगा जिले में स्वागत किया। हनुमाननगर प्रखंड के नियाम छतौना पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आयोजित हुई आम सभा। हनुमाननगर प्रखंड के नियाम छतौना पंचायत के वार्ड नंबर 7 ग्राम गोरारी में आम सभा कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई। वहीं सेविका में यादव रेणु एवं सहायिका सुधा कुमारी की भी नियुक्ति हुई। पत्र बनने न दीजिए। ग्राम पंचायत राज छतौना के वार्ड 7 से
सेविका पद के लिए। सेविका पद के लिए भी जो नियम सेविका पद के लिए है कि क्या रोस्टर होगा, आरक्षण का किस कैटेगरी से उम्मीदवार को लिया जाएगा, ये सब वही नियम है। तो अब ये बताइए कि ये भी पिछड़ा वर्ग का ही सीट हुआ और श्रीमती सुधा कुमारी पति श्री रंजीत कुमार राय, क्या ये पिछड़ा वर्ग से हैं या नहीं? प्रमाण पत्र भी है, आप लोग भी बता सकते हैं। इनके भी पति को 12,000 या उससे ज्यादा की नौकरी नहीं होगी है। वार्ड नंबर 7 में कुछ विवाद था, जो पूर्व से कोरम नहीं पूरा होने के कारण या आपसी विवाद था आवेदकों में, जिसके कारण यहाँ वार्ड सभा नहीं हो पा रही थी। तो जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ आए। CDPO मैडम, प्रमुख जी, हमारे समिति सदस्य, मुखिया जी और बाकी जो यहाँ वार्ड के जो वोटर्स हैं, कोरम पूरा हुआ। लगभग 64-65 आदमी यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें 55 लोगों की ज़रूरत थी कोरम के लिए। तो शांतिपूर्ण रहा और जो सरकार द्वारा स्थापित नियम है उसके हिसाब से हम लोगों ने सेविका और सहायिका दोनों को चयन पत्र निर्गत कर दिया। वार्ड नंबर 7 नियाम चेतना पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पे इससे पूर्व में भी 2 बार आम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन सफल नहीं होने के कारण आज जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में मैं उपस्थित रही, सचिव के रूप में महिला परीक्षिका उपस्थित थी और निर्विवाद रूप से आज यादव रेणुका सेविका पद पे चयन किया गया और सुधा कुमारी का चयन सहायिका पद के लिए किया गया। नियम में जो है उसी का होना है, नियम में जो नहीं है कितनों पैर हाथ पटकिएगा नहीं, बात खत्म। और सब ब्लॉक से क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए, नमस्कार। हाँ बोलिए, लिखिए। का लोकल में ना देना, हम लोग ऐसे हमको छोटा मोटा फोन आता है यार, ब्लॉक है यहाँ दे दिया हया घाट वाला, बोला वही वार्ड है जिसमें नल जल वाला समस्या चल रहा है, वही वार्ड है। मेरे दुकान पे लो ना 10 गो है, दुकान पे किसको कुर्सी है। प्रियंका कुमारी पति का क्या नाम है? नहीं है, उसके घर से कोई है? भैया प्रणाम। और विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोशपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में निर्मम हत्या को लेकर लहरियासराय कर्पूरी चौक पर दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्रद्धांजलि दी गई और घटना पर दुख प्रकट किया गया। हम लोगों का ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, हम लोगों का ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा बहुत जल्द। उच्चारण करें। प्रताप महाजगवंधुम मम प्रिय भरत
प्रारंभ बंगाल का गौरव माननीय बंधुपाल जी के परिवार का, सारे परिवार का नृशंस हत्या हम लोग इसके लिए अब आंदोलन पे है, आंदोलन है। मैं बंगाल सरकार से मुर्शिदाबाद बंगाल में जो अमानवीय जघन्य क्रूर नृशंस हत्या संघ के कार्यकर्ता बंधुपाल जी के पूरे परिवार समेत जो उनकी हत्या की गई, हम लोग उसके विरोध में आज आक्रोश व्यक्त करते हुए उस परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक 6 साल का बच्चा जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकता, उसकी जिस तरीके से हत्या की गई है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर राजनीतिज्ञों के लिए डूब मरने की बात है। बंगाल में माननीय श्री बंधुपाल जी का जो नृशंस हत्या हुआ है उसके विरोध में हम लोग विश्व हिंदू परिषद दरभंगा की तरफ से ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं और इस हत्या का निंदा करते हुए, इस घटना का निंदा करते हुए सभी सरकारों से ये निवेदन करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि इस हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिया जाए। बंगाल में हरकत करने के विरोध में बंधुपाल जी की हत्या और उनके 6 साल के बच्चे की हत्या करने के विरोध में हम लोग यहाँ पर आक्रोशपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उसके विरोध में, उसकी निंदा हेतु हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और बंधुपाल जी के परिवार को भावभीनी श्रद्धांजलि हम भी दे रहे हैं। करते हुए विश्व हिंदू परिषद दरभंगा आप लोगों के समक्ष उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। हम लोग सभी कार्यकर्ता हिंदू समाज तीव्र निंदा भर्त्सना करते हुए ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। क्षेत्र के अंश भाग में मतदान के दिन लागू रहेगी धारा 144। मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम एवं मतदान सामग्रियों को भेजने का मुकम्मल इंतजाम। नेहरू स्टेडियम में वाहन संग्रह। उम्मीदों पर फिर पानी की फुहार। अब फरवरी-मार्च 2020 से दरभंगा हवाई अड्डे से सिविल एविएशन शुरू होने का लॉलीपॉप। खराब प्रगति के चलते बीडीओ और आवास सहायक को स्पष्टीकरण। आवास सहायकों के 15 दिनों के मानदेय भुगतान पर रोक। बिहार के सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो का मब्बी में हुआ भव्य शुभारंभ। डॉक्टर मनीष महावीर ने दरभंगा में आंख के पर्दे रेटिना का ऑपरेशन किया प्रारंभ। एम्स नई दिल्ली में काम का लंबा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं मनीष, करना चाहते हैं अपनी मिट्टी की सेवा। वंडर ऐप से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर पर कारगर नियंत्रण संभव। डीएम ने कहा इसके इस्तेमाल से डिजिटल युग की होगी शुरुआत। और दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा संस्कृत विश्वविद्यालय। 28 नवंबर को होगा आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।